अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविनेट टैबलेट के हवाले से कि ग्रेविनेट टैबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है और कौन सी हालत में ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविनेट टैबलेट के फार्मूले के बारे में। इसके अंदर डायमंड हाइड्रेट पाया जाता है और ये एंटीमेटिक मेडिसिन है। ग्रेविनेट टैबलेट उल्टी और मतली की कैफियत में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वजह से आपको उल्टी हो रही हो तो आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को मतली जैसे महसूस हो रहा हो तो भी आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको बदहज़मी की वजह से उल्टी जैसे महसूस हो रहा हो तो भी आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सफ़र के दौरान उल्टी हो रही हो या मतली जैसे महसूस हो रहा हो तो भी आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, अगर सफ़र पे जाना हो तो 1 घंटा पहले आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल करो। और अगर 1 घंटा पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उल्टी के दौरान आपको फ़ौरन कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। और इसके अलावा प्रेगनेंसी वाले पेशेंट भी ग्रेविनेट टैबलेट के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके इस्तेमाल करें। ग्रेविनेट टैबलेट आपको टैबलेट फॉर्म में भी बआसानी मिल सकती है। इसके अलावा आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी बआसानी मिल सकती है और इसके अलावा सिरप के फॉर्म में भी बआसानी मिल सकती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी वाले पेशेंट भी ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को उल्टी होती है और उल्टी जैसा यानी नोज़िया जैसा महसूस होती है, तो ये कि आप ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रेविनेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ग्रेविनेट की वजह से हो सकते हैं: सर चक्कर आना, अब्डोमिनल पेन, और इसके अलावा मुंह का खुश्क हो जाना, और इसके अलावा गले का खुश्क हो जाना हो सकता है। अब बात करेंगे ग्रेविनेट टैबलेट की कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज़ जिनका बीपी हाई हो तो ऐसे मरीज़ ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिसको मसाने में कोई ब्लॉकेज हो, यूरिन सही तरीके से पास नहीं हो रहा हो, तो ऐसे मरीज़ भी ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ हो, ऐसे मरीज़ भी ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिसको ग्रेविनेट खाने से कोई एलर्जी हो, तो ऐसे मरीज़ भी ग्रेविनेट टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।